जय श्री कृष्ण आप सभी को। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मकर संक्रांति की कथा का विशेष महत्व है। अगर हम इस दिन इस कथा का श्रवण करते हैं या पठन करते हैं तो हमें विशेष लाभ होता है। अगर हमारी शनि की दशा खराब चल रही है तो इस कथा को पढ़ने से हमारी शनि की दशा में सुधार होने लगता है। साथ ही साथ हमारे घर में जुड़ी धन की समस्या का भी समाधान होने लगता है। तो चलिए इस कथा को श्रवण करते हैं। मकर संक्रांति की कथा का संबंध भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव से है। जैसे कि यह सर्वविदित है कि भगवान सूर्यदेव और शनिदेव का संबंध पिता पुत्र का है, लेकिन भगवान सूर्यदेव कभी भी शनिदेव को अपना पुत्र नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो खुद इतने खूबसूरत हैं और उनका जो पुत्र है वो काला है रंग में। इसी कारण वो अपने पुत्र पर हमेशा क्रोध करते थे और यही कारण है कि वो अपनी पत्नी छाया से भी बहुत क्रोधित रहते थे। कुछ समय बाद वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी दोनों को घर से निकाल देते हैं। क्रोध में आकर के छाया उनको श्राप दे देती है कि आपको कुष्ठ हो जाए। कारण ये था कि जब वो अपने पुत्र और पत्नी को घर से निकालते हैं तो वो उनके घर को जला भी देते हैं। जिस घर में वो रहते हैं उनके घर का नाम कुंभ रहता है। जब ये बात सूर्यदेव के पुत्र यम को पता चलती है तो वो अपने पिता के पास आते हैं और उन्हें उस कुष्ठ से मुक्ति दिलाते हैं और वो अपने पिता से विनती करते हैं कि आप माता के प्रति अपने व्यवहार को बदलिए। कुछ समय बाद सूर्यदेव को इस बात का पश्चाताप होता है और वो अपने पुत्र और पत्नी से मिलने उनके नए घर यानी कि मकर में जाते हैं। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि शनिदेव उनके जो पुत्र रहते हैं वो उनका स्वागत काले तिल से करते हैं, क्योंकि उस समय उनके घर में उसके अलावा कुछ और नहीं रहता है। अपने पुत्र के इस स्वागत सत्कार को देख करके सूर्यदेव जो रहते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो शनिदेव से कहते हैं कि अब तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा और मेरी विशेष कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार से कथा समाप्त होती है। भगवान सूर्यदेव जनमानस से भी यही बात कहते हैं कि जो भी मनुष्य मकर संक्रांति के दिन उन्हें तिल अर्पण करेगा, काले तिल, और साथ में उन्हें जल अर्पण करेगा, तो वे उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाएंगे और उसका घर जो है वो धन धान्य से बढ़ जाएगा। तो कोशिश करिए मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल अर्पण करने के बाद, काले तिल अर्पण करने के बाद इस कथा को जरूर पढ़ें, श्रवण करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को।